मेहनत के दम पे कामयाब होंगे जनाब, किस्मत के भरोसे तो पूरी दुनिया बैठी है। तो नमस्कार मेरे भाइयों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा जानकारी बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम तो हम लोग ये जानते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि आयोग को नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन यानी कि देखिए दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम यानी कि जब भी कोई परीक्षा कई शिफ्ट में कई कई दिनों तक लगातार चलती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पेपर है अलग अलग आता है। और उम्मीद इस सिचुएशन में उम्मीदवारों का यह कहना है कि हमारी शिफ्ट में एग्जाम या कि पेपर कठिन आया था और दूसरी शिफ्ट में एग्जाम सरल आया था। तो इन सभी समस्याओं को आधार मानते हुए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग और अपने एनालिसिस के बेस पर आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जो कुछ भी गलतियां हो छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है आखिर ये काम कैसे करता है। तो काफी स्टूडेंट का ये मानना है कि जिसके नंबर कम होते हैं उसके इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके नंबर अधिक होते हैं उसके डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। तो आखिर ये सब होता कैसे है, आइए सब कुछ समझते हैं बेसिक से। यानी कि बहुत ही मतलब सरल शब्दों में सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मान लीजिए पहले शिफ्ट में 1 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, उसका एवरेज मार्क्स 60 अंक है, ठीक है। और दूसरे शिफ्ट में भी 1 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं और मान लीजिए दूसरे शिफ्ट में भी 1 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठते हैं और इसका एवरेज मार्क्स 65 यानी 65 नंबर है। तो 60 और 65 हो चुका है एक शिफ्ट में, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट हुए। एक शिफ्ट में 60 नंबर एवरेज और दूसरे शिफ्ट में 65 नंबर एवरेज हमने निकाला। तो जो पहली शिफ्ट में 60 नंबर था और दूसरी शिफ्ट में 65 नंबर है, तो यदि 65 नंबर को माध्य मान लिया जाए, यानी कि एवरेज 65 नंबर को मान लिया जाता है यदि आयोग द्वारा, तो सभी कैंडिडेट्स की जो भी कैंडिडेट्स यानी कि पहले शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ है उसके 5 से 5 नंबर इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि एवरेज के आधार पर लाया जाएगा, उसको एवरेज के लेवल में लाया जाएगा। यानी कि 65 अंक को एवरेज माना गया है तो 65 ही सबको लाया जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य यदि आसान भाषा में बोला जाए तो यानी कि पेपर चाहे जो लड़का है चाहे जितना भी बुद्धिमान हो चाहे जितना भी मतलब मूर्ख हो, उसको पेपर एक ही टाइप का मिलेगा। यानी कि उसको पेपर का लेवल जो है, तो अगर कठिन है तो सबके लिए कठिन होगा और यदि सरल है तो सबके लिए सरल होगा। नॉर्मलाइजेशन का यानी पद्धति का मतलब यही है कि सबको एक समान भाव पर देखा जाए, यानी कि पेपर सबके लिए एक समान रहेगा, ना किसी के लिए सरल रहेगा ना किसी के लिए मतलब कि कठिन रहेगा। दोस्तों एक और एग्जांपल से हम और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि पहले शिफ्ट में यदि 50 एवरेज है, दूसरे शिफ्ट में 60 एवरेज है और तीसरे शिफ्ट में 70 एवरेज है, यानी कि अंक। तो कभी कभी ईएसबी यानी कि आयोग क्या करता है कि जैसे कि दूसरा शिफ्ट जो है तो 60 अंक, तो 60 अंक को एवरेज मान लेता है, यानी कि माध्य मान लेता है, औसत एवरेज 60 को यदि मान लेता है, तो जो 50 अंक है यानी फर्स्ट शिफ्ट में जिसके एग्जाम हुए थे 50 अंक प्राप्त किए थे यानी एवरेज, तो उनको 60 में लाया जाएगा, उनको इंक्रीज किया जाएगा, 50 को अब इंक्रीज करके 60 में लाया जाएगा। और जिनके 70 है यानी कि थर्ड शिफ्ट में जिनके एग्जाम हुए थे 70 नंबर प्राप्त किए थे और एवरेज 70 नंबर, तो उनको 60 के अबोव लाया जाएगा, यानी कि 60 के एवरेज में उनका लेवल को लाया जाएगा। यही नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है। तो यानी कि ये बोर्ड पर टोटली बोर्ड पर डिपेंड होता है कि आखिर उनको माध्य या कि एवरेज या कि कह लें औसत किसको मानना है, कौन से शिफ्ट को। वो एक दिन में 2-3 शिफ्टें होती हैं तो किस शिफ्ट को वो एवरेज मानती है, किस शिफ्ट को माध्य मान के आपके नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बनाती है, तैयार करती है। तो दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही मतलब फॉर्मूला बेस पर ये इसको निकाला जाता है। तो ये टोटली बोर्ड पर डिपेंड करता है, यानी कि आयोग द्वारा डिपेंड करता है कि वो किसको माध्य मानती है या कि किसको एवरेज मान के नॉर्मलाइजेशन आपका निकालती है। तो टोटली बोर्ड पर डिपेंड करता है, प्रक्रिया को निकाल सकता है। हाँ, क्योंकि उनके पास डेटा होता है, पूरा दिन का डेटा होता है और एक दिन में कितने शिफ्ट एग्जाम हुए हैं, कौन सा शिफ्ट को आपको मतलब कठिन वो अपने आधार पर मान के उसी जो कठिन वाला लेवल होता है जो भी शिफ्ट उसको एक एवरेज मान लेते हैं और एवरेज में ही आपके जो है डाउन नंबर जो होते हैं कम नंबर वालों को एवरेज में उसको लाया जाता है। तो
तो कम नंबर वालों के इंक्रीज किए जाते हैं और अधिक नंबर वालों के डिक्रीज किए जाते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है जिससे मतलब कि बोर्ड पर डिपेंड करता है। यदि तो दोस्तों यदि आयोग कम नंबर वालों को एवरेज या औसत या माध्य मानता है तो जाहिर सी बात है जिस भी कैंडिडेट्स के अधिक नंबर होंगे तो उसके नंबर डिक्रीज होंगे। तो ये पूरा टोटल बोर्ड पर या कि आयोग पर डिपेंड करता है कि वो माध्य यानी कि औसत किसे मानता है, या अधिक नंबर वालों को या कि कम नंबर वालों को या कि बीच वालों को। तो बोर्ड पर डिपेंड करता है। तो बोर्ड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसी तरह करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दिया जो अपने समझ के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो पेपर का जो पैटर्न हो सभी बच्चों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बराबर हो, एक लेवल का हो। इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया गया है ताकि कोई भी उम्मीदवार को मतलब न्यायालय में न जाना पड़े, उसको मतलब क्लेम न करना पड़े कि हमारे जो शिफ्ट में बहुत ही टफ पेपर आया था और दूसरी शिफ्ट में बहुत सरल पेपर आया था, जिस वजह से ये पहले बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी, जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया गया है और एक एवरेज मान लिया जाता है। उस एवरेज के आधार पर ही आप लोगों का कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जो समझाया हूँ आप लोग अच्छे तरीके से, आप लोग भी थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि वीडियो से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके